आप सभी का हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होगा आप सोच सकते हैं अपने मन में क्या आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या है, वनस्पतिक तेल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ये है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये इसका आंसर हमारा ए होगा, डायलिसिस, यानी कि ए ऑप्शन सही है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, ये होता है विटामिन सी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। कौन सा रोग है, ये रोग है डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में इसका डी ऑप्शन दिया गया है फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसका डी सही है। आप दोनों लैंग्वेज में इसको याद रखेंगे, यानी हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है और सूर्य के प्रकाश में तैयार किया जाता है, यानी कि दिन में तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ हैं एंजाइम, सी ऑप्शन इसका सही है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, ये छोड़ा गया है 19 अप्रैल 1975 में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही माना गया है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया, ये 10 जुलाई 1992 में, यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, दाढ़ी बनाते समय हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, ऑप्शन ए सही है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, ऑप्शन ए दिया गया है पश्चिम में, बी ऑप्शन है दक्षिण में, और सी ऑप्शन है पूर्व में, और डी ऑप्शन है हमारा यह नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होगा, दोपहर के 12 बजे यह नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी किस लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि निवारण में करते हैं, यह है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन सही है। फ्यूज का सिद्धांत कौन सा है, यानी कि इसमें बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। विद्युत का उष्मीय प्रभाव इसका सही आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन सही है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए दिया गया है NaOH, बी है Na2CO3, यानी कि ये बी ऑप्शन होगा Na2CO3। सूक्ष्म बर्फ है, ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म बर्फ को बोलते हैं। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना गया है, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। परमाणु के नाभिक में तीन तरह के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, कौन सी है, यानी कि बी ऑप्शन SO2 गैस। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन समय, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, कौन से लिए जाते हैं, यानी कि तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से इसके पुर्जे बनाए जाते हैं, किसके, हवाई जहाज के और रेल के डब्बों के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दांतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, किन कौन सी किरणें होती हैं, एक्स किरणों का, ऑप्शन ए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया है खुराना ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैव विकास को सर्वप्रथम
किसने समझाया? ये 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से किसने जैव विकास के बारे में बताया? में वैज्ञानिक हुए हैं लेमार्क, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ये होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो व्यक्ति छोड़ता है और प्रकाश संश्लेषण में इसका यूज होता है। यानी हम कौन से छोड़ते हैं? ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करता है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सर्वोत्कृष्ट दाता होता है, कौन सा होता है? ओ, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरुष जीन संगठन होता है, यानी कि XY का, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? रात्रि में, दिन में और रात्रि में। सी ऑप्शन है दिन अथवा रात्रि में। मैं बताया था पहले भी एक क्वेश्चन आया था, यानी कि इसका डी ऑप्शन होगा केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा, सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण के समान, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सूर्य के नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? यह है 8 मिनट 30 सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः है कितना है? ध्वनि का वेग ये होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। RCV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 1930 में, RCV रमन ने। दूध का उदाहरण है, दूध एक कैसा उदाहरण है? यानी इमल्सन का है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है, यानी कि सी ऑप्शन। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इनकी अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं हमसे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डालेंगे उसका, व्हाट्सएप का, तो उसके सहायता से आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और फिर आप हमें मैसेज करके उस ग्रुप में वहाँ से, या हम अपने आप ही उस ग्रुप में PDF डालते हैं और ये वीडियो भी वहीं पे आपको क्रम वाइज मिलती रहेगी। तो ये PDF प्राप्त करने के लिए आप उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और और के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे आपको भी याद करने में आसानी होगी इस वीडियो के माध्यम से और हमें भी इसकी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।